द्रव्यलिङ्गमिदं ज्ञेयं भावलिङ्गस्य कारणं तदाध्यात्मकृतं स्पष्टं नानेत्रविषयं यतः मुद्रा सर्वज्ञमान्या स्यान् निर्मुद्रो नैव मन्यते राजमुद्राधरोऽत्यन्तो हीनवशास्त्र निर्णया। तो यहाँ कहते हैं कि द्रव्यलिंगम इदम भावलिंगस्य कारणम ज्ञेयम। ये द्रव्यलिंग भावलिंग का कारण जानना चाहिए। तद अध्यात्म कृतम स्पष्टम। और जो भावलिंग होता है वो आत्मा से होता है, अध्यात्ममय होता है। नेत्र विषयम नायता। भावलिंग को आँखों का विषय नहीं बना सकता। भावलिंग तो आत्मा से संबंध रखता है। भीतर होने वाला वो आत्मा का स्वरूप है जो भावलिंग है। मुद्रा सर्वज्ञ मान्यास्यान। सर्वज्ञ भगवान की मुद्रा ही मान्य है। निर्मुद्रो नैव मान्यते। निर्मुद्रा जो मुद्रा से रहित है वो मान्य नहीं है। चाहे राजमुद्रा हो अथवा अत्यंत हीन व शास्त्र निर्णय, यानी लोक में कोई भी हो मुद्रा मान्य होती है। इसी तरह शास्त्र निर्णय, शास्त्र का निर्णय है। क्या निर्णय है? मुद्रा ही मान्य होती है। देखो, द्रव्यलिंग पंचम गुण स्थान भर्ती का तो सिर्फ उत्कृष्ट श्रावक का बनाया है। मध्यम और जघन्य श्रावक के लिए अब अंतरंग की अपेक्षा तो कह सकते हैं, लेकिन बाहर में उसके पास अवस्त्रधारी है। वस्त्रधारी के लिए कोई लिंग नहीं कह सकते हैं। वस्त्र कोपीन हो, गुणस्थान चौथा या पहला है तो वो भी द्रव्यलिंग कहलाएगा। गुणस्थान चौथा है तो द्रव्यलिंग तो है ही वो उसके पास में। उसको भावलिंग की, क्योंकि भावलिंग जो है वो छठे सातवें गुण स्थान वालों का ही मान्य है। श्रावक का भी पांचवा होना चाहिए। श्रावक का पांचवा, लेकिन श्रावक का पांचवें गुण स्थान का लिंग जो होगा वो सिर्फ क्षुल्लक और रेलक का है या फिर आरिकाओं का है। इसके नीचे वाली भूमिकाओं के लिए द्रव्यलिंग की कोई पहचान नहीं बनाई। पहचान भले ना हो, लेकिन यदि उसका गुणस्थान पहले है, चौथा है, वो हाँ तो वो भी द्रव्यलिंगी तो हो ही जाएगा। भाव खत्म हो गया तो चौथा गुण स्थान होगा तो भाव से 12 व्रतों का पालन खत्म हो जाएगा। असंयम में प्रवृत्ति हो गई उसकी। बाहर से उसका भले ही लिंग बना रहे, लेकिन अंतरंग में उसका तो चौथे गुण स्थान में फिर अंतरंग से वो सर्वघाती प्रकृति का बंधक भी हो जाएगा, जो अप्रत्यख्यानावरण कसाय है उसका। बराबर। द्रव्यलिंग सती भावम बिना परमार्थ सिद्धिर न भवति। द्रव्यलिंग के होने पर भावलिंग ना हो तो परमार्थ की सिद्धि नहीं होती है।
तीन कारणेन, इस कारण से द्रव्य लिंग परमार्थ सिद्धिकरम न भवति मोक्षम न प्राप्यते। इसलिए द्रव्यलिंग अकेला हो, भावलिंग ना हो तो अकेले द्रव्यलिंग से भी परमार्थ की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तीन कारणे द्रव्यलिंग पूर्वकम भावलिंगम धर्तव्यम इति भावार्थ। इस कारण से द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग को धारण करना चाहिए, ये कथन का तात्पर्य है। ये तो ग्रस्त वेशधारिणोपि, जो ग्रस्त का वेश धारण करने वाले होते हैं, वयम भावलिंगिना वर्तामहे है। यदि ग्रस्त वेशधारी होकर के जो कहता है कि हम सब भावलिंगी हैं, अपने आप को गुरु मानते हैं। हाँ, दीक्षायाम अंतर्भावत्वात् ते मिथ्या दृष्टि ज्ञातव्य। क्यों? तो दीक्षा तो अंतर्भाव है जो दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन वे मानते हैं कि हम भावलिंगी हैं, तो वे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। विशिष्ट जिनलिंग विद्वेषत्वात्, क्योंकि वो विशेष रूप से जिनलिंग के द्वेषी हैं। हाँ, बताएंगे अभी। युद्धम इच्छा कातर्व स्वयं नश्यन्ते। युद्ध की इच्छक कातर व्यक्ति स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है। यानी कोई कायर व्यक्ति है और युद्ध की इच्छा करे तो कायर से युद्ध होता नहीं है। युद्ध तो उन्हीं से होता है जिनने अस्त्र शस्त्रों का पहले से अभ्यास किया है, और अभ्यास हमेशा बना रहता है। क्षत्रियों के बस की बात है, हर किसी से युद्ध नहीं होता। अप्राण भी नाशयन्ते, दूसरों का भी विनाश कर देता है, भी भ्रष्ट हैं और दूसरों को। वाले हैं वे भी भ्रष्ट। इसलिए दौलत राम जी ने उनको उपल नाव कहा है। पत्थर की नाव पर जो सवार होगा वो स्वयं डूबेगा और दूसरों को भी डुबोएगा। ते मुख्य व्यवहार धर्म लोपकत्वात् विशिष्ट दंडनीय। वे मुख्य और व्यवहार माने निश्चय और व्यवहार दोनों धर्म का विनाश करने वाले हैं। ऐसे लोगों को तो विशेष प्रकार से दंडित करना चाहिए। विशेष लोगों के द्वारा दंडनीय है। हाँ, महाराज का सामना पड़ता तो वे सुधार ही देते उनके लिए। सुर सागर महाराज चल तो रहे थे, यही तो इन्होंने लिखा है। ये तो बहुत बात के हैं, श्वेतांबर धर्म तो। भावः परम मुक्ति कारण होता, भाव लिंग ही मोक्ष का कारण होता। गुणानाम केवल ज्ञानादीनाम दोषाणाम नरक पातादीनाम चे कारणभूतो भावय। गुणों की अपेक्षा केवल ज्ञान आदि का और दोषों का नरक पात आदि एक कारणभूत भाव ही हुआ करता है। यानी केवल ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति होगी तो अपने भाव से होगी, और दुर्गति का पात्र होगा तो अपने भावों से होगा। बंधस्य मोक्षस्य तयोस्य हेतु बद्धस्य मुक्तस्य फलंच मुक्ते, ये संभवनाथ भगवान की स्थिति में कहा है। यदि द्रव्यलिंगम धृत्वा राग देश मोहादिषु पतति मुनि,
तदा स तस्य भावः संसार कारणम भवति। यदि द्रव्यलिंग को ग्रहण करके राग देश मोह आदि के पछड़े में पड़ता है वो मुनि है, तो वह उसका भाव संसार कारणम भवति, संसार का कारण होता है। यदि द्रव्यलिंगम धृत्वा निराग निर्द्वेष निर्मोह भावानां भावयति तदा केवल ज्ञानादीनां गुणान् उत्पादयति मुक्तिम गच्छति। यदि द्रव्यलिंग को धारण करके निराग राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित भावों की भावना भाता है तो केवल ज्ञान आदि गुणों का उत्पादक होता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जैसे निर्देश बना, निर्द्वेष बना है, निर्मोह बना है, ऐसा निराग बनना चाहिए कि निराग बनना चाहिए? निराग नहीं बनेगा। ड्रलोपे पूर्वज से दीर्घो डा और रोरी से रेप का लोप करके निराग बनता है। यहाँ भी तो निरुपसर्ग है, इसके रा का लोप क्यों नहीं किया निर्देश में? निर्देश है राग, ठीक है। निर्द्वेष, निर्राग, निर्मोह ऐसा बनेगा। गुणान उत्पादयति मुक्तिम गच्छति। तदर्थम केवलिनो जानन्ते। ये बात केवली भगवान जानते हैं। विशुद्धि निमित्तं बाहिर्गन्तस्य किरिये चाओ बाहिर्चाओ वेलो अभ्यंतर्गंथ ज्योतिष। भाव विशुद्ध निमित्तम, भाव की विशुद्धि के लिए बाहिरी परिग्रह का त्याग किया जाता है। चाओ माने त्याग, कीर्य माने किया जाता है। किसका? बाहिर्गंथस्य, बाह्य परिग्रह का। बाहिर चाओ वेहलो अभ्यंतर ग्रंथ ज्योतिष। यदि आभ्यंतर परिग्रह से युक्त आत्मा है तो बाहरी परिग्रह परमार्थ को नहीं दिलाएगा। स्वर्ग सुख तो दिलाएगा लेकिन मोक्ष नहीं दिलाएगा। मतलब द्रव्यलिंग को धारण किया तो निराग निर्द्वेष तो भावलिंग तो आ ही गया ना, क्योंकि ये भावना मतलब ये निराग निर्द्वेष निर्मोह, तो इसमें भावलिंग आ गया तो उसके साथ तो केवल ज्ञान उत्पन्न कर ही लेगा। यहाँ पर तो अभ्यंतर ग्रंथ जो तस्या आभ्यंतर परिग्रह से युक्त है तो बाहरी त्याग विफल है। यहाँ पर मोक्ष की प्रूपणा की जा रही है, इसलिए अकेले बाहरी परिग्रह की मुख्यता नहीं, बाहरी परिग्रह के त्याग की मुख्यता नहीं है। नहीं तो कोई कहे कि हमारे पास पहले ही अंतरंग त्याग होगा फिर बाहर में बाहरी लेंगे, नहीं। बहिरंग परिग्रह के त्याग करने के साथ अभ्यास करते करते अभ्यंतर परिग्रह का त्याग हो सकता है। आप गमला में पहले बीज बोएं, अब गमला ना हो और बीज पत्थर पे डालो
तो कहाँ से आपको पौधा मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर बाहरी परिग्रह के त्याग के साथ जिन मुद्रा होना आवश्यक है, फिर उसके साथ में अभ्यंतर परिग्रह भी होता है। जहाँ अभ्यंतर परिग्रह का त्याग होगा वहाँ बाहरी परिग्रह का तो त्याग होगा ही होगा, लेकिन जहाँ जहाँ बाहरी परिग्रह का त्याग है वहाँ अभ्यंतर परिग्रह का त्याग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अभ्यंतर परिग्रह के साथ बाहरी परिग्रह के त्याग की अन्वय व्याप्ति है, लेकिन बाह्य परिग्रह के त्याग अभ्यंतर परिग्रह की व्यतिरेक व्याप्ति हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। देखो, बाहर का त्याग जो होता है कसाई की मंदता से होता, विशुद्धि से होता है, और अंतरंग परिग्रह का त्याग करण परिणाम से होता है। जब तक करण परिणाम नहीं होंगे तब तक आभ्यंतर परिग्रह का त्याग नहीं होगा। इसलिए करण परिणाम उन्हीं के होते हैं जिनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष है। अब जिनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष नहीं है तो भी अनंतवार द्रव्य लिंग को धारण करेंगे और उससे नौमी ग्रेवक तक की यात्रा करेंगे, लेकिन भाव लिंग तो तभी होगा। क्या बाहरी त्याग के लिए तो अंतरंग त्याग तो करण परिणाम से। दुर्लभ वस्तु है भैया। पूर्ति होना बहुत मुश्किल है आभ्यंतर परिग्रह का त्याग। बाहरी परिग्रह का त्याग तो अभाव में प्रभाव में हो जाता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह का त्याग उस स्वभाव से होता है, उसमें कोई प्रवाह नहीं चलता है। ये है भावस्य आत्मनो विशुद्धि निमित्तम कारणम। भाव का यानी आत्मा की, हाँ पढ़ो भैया, क्या पढ़ना है पढ़ लीजिए, पढ़ो भैया। यहाँ स्वामी ने प्रकट किया है कि भावलिंग ही प्रमुख लिंग है। भावलिंग के बिना मात्र द्रव्यलिंग परमार्थ नहीं है। जिसके भावलिंग होता है, इसको ऊपर से ही पढ़ लो, 3 नंबर के नीचे से। द्रव्यलिंग होने पर भी यदि भावलिंग नहीं है तो वह द्रव्यलिंग पर द्रव्यलिंग परमार्थ की सिद्धि करने वाला नहीं है। इसलिए द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग धारण करना चाहिए। इसके विपरीत जो गृहस्थ वेश के धारक होकर भी हम भावलिंगी हैं, क्योंकि दीक्षा के समय हमारे अंतःकरण में मुनिव्रत धारण करने का भाव था, ऐसा कहते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए, क्योंकि वे विशिष्ट जिन लिंग के विरोधी उससे द्वेष रखने वाले हैं। युद्ध की इच्छा करते हुए कायर की तरह स्वयं नष्ट होते हैं और दूसरों को भी नष्ट करते हैं।
इनकी श्वेतांबरों की भी दीक्षा क्या ऐसे खुले मंच से होती है? देखे क्या कभी? हाँ, कभी नहीं होती है। जैसे जिनलिंग की दीक्षा कपड़े नहीं तो दीक्षा क्या है उनको कुछ? हाँ? कल कोई कह रहा था परसों कि कोई रॉबर्ट वगैरह को दीक्षा दी है, तो कैसी दीक्षा देंगे? कोई पूछ रहा था क्या रॉबर्ट को? हाँ, कोई श्वेतांबर दीक्षा ले कोई? श्वेतांबर नहीं, शायद बौद्ध है कोई। कौन है बौद्ध? कोई श्वेतांबर दीक्षा या बौद्ध की बड़े दिया कोई दीक्षा होती है कि हम यहाँ क्या कहता क्या पालन करेंगे? अब कुछ देखो, अब क्या है अभिप्राय? आपने जानकारी पूरी ली होगी, इसमें आया होगा, व्हाट्सएप वगैरह पर चल रहा होगा। हाँ, दिगंबर नहीं है, दिगंबर का रॉबर्ट फोबेट को देखा। हाँ, चलिए जो कुछ हो जाए सब कम है पंचांग। क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। अब ऐसे शिष्य नहीं मिल रहे भैया, तो वैसे आर्टिफिशियल उनको दे दो। सो अपने कम से कम साथ में तो चलेंगे। आदमी खेत में खड़ो नहीं हो तो बिचकूना बना देते कि नहीं बना देते? ऐसे चलिए, अब अपन ने देखा नहीं, हमें पता नहीं, कौन बतागा? वो आपको पूरी जानकारी लेते हैं आप? हाँ, चलिए युद्ध की इच्छा करते हुए कायर की तरह स्वयं नष्ट होते हैं और दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मुख्य व्यवहार धर्म के लोपक होने के कारण वे विशिष्ट पुरुषों द्वारा दंडनीय हैं। विशिष्ट दंडनीय केवल ज्ञान आदि गुणों का और नरक पात आदि दोषों का कारण भाव ही है। यदि कोई मुनि द्रव्य लिंग अर्थात नग्न मुद्रा को धारण करके राग द्वेष मोह आदि में बढ़ता है तो उसका वह भाव संसार का कारण होता है। यदि द्रव्य लिंग धारण कर मैं निराग हूँ, राग रहित हूँ, निर्दोष हूँ, द्वेष रहित हूँ एवं निर्मोह हूँ, मोह रहित हूँ, ऐसी भावना आता है तो वह केवल ज्ञान आदि गुणों को उत्पन्न करता है तथा मुक्ति को प्राप्त होता है। इस अर्थ को केवली जिनेंद्र जानते हैं। यहाँ कुंद स्वामी ने प्रकट किया है कि भावलिंग ही प्रमुख लिंग है। भावलिंग के बिना मात्र द्रव्य लिंग परमार्थ नहीं है। जिसके भावलिंग होता है उसके द्रव्य लिंग होता ही है, पर जिसके द्रव्य लिंग है उसके भाव लिंग होता भी है और नहीं भी होता। जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनों लिंगों को आवश्यक बतलाया है। द्रव्य लिंग के बिना मात्र भावलिंग से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता और भावलिंग के बिना मात्र द्रव्य लिंग से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ भावलिंग पहले होता है। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि सप्तम गुणस्थान का भाव पहले होता है और वस्त्र त्याग रूप द्रव्य लिंग पीछे बाद में होता है, क्योंकि ऐसा मानने से सवस्त्र अवस्था में सप्तम गुणस्थान मानना पड़ेगा, पर ऐसा मानना शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए प्रथम भावलिंग होता है। इसका अर्थ यह है कि संसार की मोह ममता में लीन प्राणी प्रथम उससे विरक्ति का दृढ़ निश्चय करता है। मैं परिग्रह त्याग
कर पैगंबरी दीक्षा धारण करूं, ऐसा भाव हृदय में उत्पन्न करता है। इस भावना से प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय उत्तर उत्तर मंद से मंदतर होता जाता है। उसी मंदतर अवस्था में वह केशलोंच तथा वस्त्र त्याग आदि की क्रिया करता है और उसके बाद सप्तम गुण स्थान को प्राप्त होता है। तदनंतर सप्तम गुण स्थान से गिरकर छठवें गुण स्थान में होता है। इसका यह छठवें सातवें गुण स्थान का क्रम हजारों बार चलता रहता है। संस्कृत टीकाकार ने तो यह लिखा है कि द्रव्य लिंग धारण कर भाव लिंग प्रकट किया जाता है। वह इसी अभिप्राय से लिखा है कि केशलोंच तथा वस्त्र त्याग आदि की क्रिया पहले होती है, सप्तम गुण स्थान का भाव पीछे होता है। कर्णानु योग की अपेक्षा भावों की गति का पहचानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए शक्य नहीं है। अतः मुनि या श्रावक के आचार की व्यवस्था कर्णानु योग के आधार पर ही शास्त्रकारों ने की है, कर्णानु योग के आधार पर नहीं। इस स्थिति में जो अन्य साधु वस्त्र धारण कर गृहस्थ के विष में रहते हुए भी यह कहते हैं कि हम भावलिंग की अपेक्षा मुनि हैं, द्रव्य लिंग की अपेक्षा नग्न नहीं हुए तो क्या हुआ। सो उनका वैसा कहना ठीक नहीं है। वे जिनलिंग के द्वेषी हैं तथा कर्म रूपी शत्रुओं से युद्ध के इच्छुक होते हुए भी कायर मनुष्य की तरह स्वयं नष्ट होते हैं और अपने शिथिलाचार से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। विवेकी मनुष्य भावलिंग के अनुसार व्यवहार धर्म का अवश्य पालन करते हैं। बहुत अच्छा। भाव विशुद्धि हो गया ना, गाथा अर्थ चलते। भावश्य आत्मनो विशुद्धि ये भी हो गई। विशुद्धि निमित्त कारण, यानी भाव का अर्थ आत्मा को विशुद्धता के निमित्त से हुआ करता है। वाही ग्रंथ से कृते त्यागा, वाही परिग्रह का त्याग किया जाता है। वस्त्रादि मूर्छनम विधीयते, वस्त्रादि का त्याग होता है। वाही त्यागा विफलो अंतर्गढ़ुर्भवति है, वाही त्याग विफल होता है अंतरंग में परिग्रह होने से। या अंतर्गढ़ु का अर्थ भीतर फोड़ा होवे तो बाहर उसका उपचार नहीं किया जाता, अंदर से उसका ऑपरेशन होता है। अभ्यंतर परिग्रह युक्त आभ्यंतर परिग्रह से युक्त नग्न के भी वस्त्रादि की आकांक्षा से युक्त होता है, ये भाव है। तथा चोक्तम जैसे कहा, वाह्य ग्रंथ विहीना दरिद्र मनुजा स्वपापिता सन्ति, या पुनरंता संगत त्यागी लोके सदुर्लभा साधु। कहते दरिद्र मनुजा स्वपापता, दरिद्री लोग पाप अपने पाप कर्म के उदय से बाही ग्रंथ से तो वे रहित ही होते हैं। और जो पुनः और फिर जो अंतसंगत त्यागी, जो अंतरंग परिग्रह का त्यागी होता है, लोक में ऐसे साधु तो बहुत दुर्लभ होते हैं। भाव रही हो न सिद्धई, जय वितवम चरई कोडि कोडियो, जमंतराई बहुशो लंबी अथो गली बथो। भावलिंग से रहित को मोक्ष नहीं होता। भाव रहियो न सिद्धई, जैवी चाहे वह कोटि कोटि वर्ष तक तप करता रहे तो भी वह सीझता नहीं, यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। जन्मता ही वो जन्म जन्मांतर में भी बहुत तप करे, लंबी है तो
हाथ लटका कर माने कायो सर्ग मुद्रा में खड़ा रहे। गली बत्तो, जिसने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है तो भी वो सीझ नहीं सकता। ऐसे कैसे भाव होते होंगे महाराज जी? काय के भावलिंग भावलिंग नहीं है तो 4000 राजाओं की तरह वहाँ पर भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट ना होवे तो स्वर्ग चले जाते हैं, मोक्ष नहीं है। मोक्ष की मूल पकड़ को ध्यान रखना है। स्वर्ग इसमें कहा ही नहीं जाएगा भावलिंग की मुख्यता से। भाव रहिता, आत्मस्वरूप भावना रहिता। देखो यहाँ भाव रहित का अर्थ क्या है? आत्मस्वरूप की भावना से रहित है। विषय कषाय भावना सहिता, विषय कषाय की भावना से सहित तपस्वी भी होवे तो भी सिद्ध नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। यद्यपि तपश्चरति करोति कोट कोटि, यद्यपि वो कोटि कोटि वर्षों तक तप कर लेता है, जन्मांतराणे अन्य भवों में भी, बहुशा अनेक कोटि कोटि जन्मांतराणे माने करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तप करता रहे तो भी द्रव्यलिंग से मोक्ष नहीं होगा। कथम भूताशन अधो मुक्त बाहुद्वयम्, दोनों हाथों को लटका करके खड़ा रहे और गलीवत्थो नग्न मुद्रा का धारी भी होवे, लेकिन भावलिंग नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा। परिणामम्य अशुद्धे गंथे मुचे ये वायरे ये जई, वायर गंथच्चाओ भाव विउणस्य किम कुणई। परिणाम में अशुद्ध है, यदि परिणामों में अशुद्धि है और बाहरे गंथे जई मुझे, यदि बाहरी परिग्रह का त्याग भी कर देवे तो वाही ग्रंथ त्यागा, वाही परिग्रह का त्याग भाव विहुणस्य किम करोति, अंतरंग परिग्रह से रहित बाही परिग्रह का त्याग क्या कर लेगा? वह स्वर्ग भेज देगा, मोक्ष नहीं जाएगा। अभी उनका नाम बता रहे हैं, आगे चल के लेंगे उनके लिए। हे भेद विज्ञान शब्दों का होना और श्रद्धान में होना बहुत अंतर है। शब्दों का भेद विज्ञान तो कोई भी कह देता है, आत्मा अलग है, बहुत अंतर है। अब घानी में पेला जा रहा है, लेकिन भावलिंग के साथ में वे सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज रहे तो उन्हें समाधि धारण करके स्वर्ग प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त नहीं किया है उपसर्ग। और यदि केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर मोक्ष चले गए होंगे। लेकिन द्रव्यलिंगी भी ऐसा कठोर तपस्वी होता है कि घानी में पेलने पर भी बाहर से तो आपको प्रतिक्रिया नहीं दिखती, लेकिन भावों में क्या हो रहा है ये उसको आप कह नहीं सकते। सामने वाला उपसर्ग कर रहा है और मन में आ गया हम देखते हैं बेटा तुम समय पा करके, बस समझ लेना कि भावलिंग से मुक्त है। हो ही गया वो तो भावों से, अब द्रव्य से नहीं कर रहा।
आत्म कल्याण कठिन नहीं है, भाव लिंग प्रकट करना कठिन। वो जब तक कालक्षय न होवे दीर्घ संसारी का, तब तक मोक्ष नहीं होगा। अभ्यास तो हमेशा बना के रखना चाहिए। अंतरंग कारण तो वही बनेगा। प्रयास तो सब करते हैं, हजारों लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही बनाया जाता है, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा। 150 करोड़ 125 करोड़ जनता का नायक एक ही होगा, हर कोई नहीं है। सब कुछ करते हैं, नहीं हो। एक एक नंबर से लोग पीछे रह जाते हैं। एक नंबर भी नहीं महाराज, एक पॉइंट में रह जाता है। एक लड़का MBA करके आया, 99 पॉइंट लेके आया। बड़े गर्व से कह रहे थे कि अब तो इसका कंपनी में हो ही जाना। जब वो इंटरव्यू में खड़ा हुआ तो प्रस्तुति नहीं कर पाया। नंबर अच्छे हैं लेकिन कंपनी के सामने प्रस्तुति। मोरेना का लड़का था ना एक, हिमांशु करके, वो 2010 में इंदौर में, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट लड़का, लेकिन जब वो वहाँ गया उन लोगों के सामने प्रस्तुति नहीं दे पाया, उसको बाहर कर दिया। आपके पास कागज में लिखा है, योग्यता नहीं है आपकी है। इसलिए ऐसा तड़फा वो मछली की तरह, जिसको कोई हिसाब नहीं है। उसने चारों तरफ से तैयारी करी, इंग्लिश की कोचिंग करी, बोलने का प्रयास किया। अब आगे क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन ऐसा हो जाता है। अकेले कागज को देख कर के आप कह सकते हो कि बहुत होशियार है, अब तो इसको पके आम की तरह उठा लेगा। देखो नहीं, सुनो, क्या है कि पढ़ाई हो गई, लेकिन ये प्रस्तुति की प्रैक्टिस अलग होती है। यानी वक्ता 10,000 में एक होता है, सूरा 10 सहस्रेशु, 100 में एक सुभट होता है, 100 में सुभट, 1000 में ज्ञानी और 10,000 में प्रस्तुति करने वाला। हाँ, 10,000 में एक वक्ता होवे भी नहीं हो। ये बहुत विचित्र बात है। हर किसी को प्रस्तुति करना बहुत कठिन होता है। सब कुछ जानते हैं लेकिन करने हैं। होता तो इसीलिए तो आज भी छोटे छोटे से बच्चे आते हैं तो हर वाक्य में उनका एक्शन होता, हाथ हिलाएंगे, मुंह करेंगे, ये करेंगे। मतलब पहले ये पढ़ाइयाँ नहीं होती थी कि इस प्रकार से हो। अब तो बच्चा कोई भी बात करेगा, उसका एक्शन देखो आप, बिल्कुल के प्रस्तुति। हाँ, एक शिक्षक मतलब जब शिक्षक सारे विषय नहीं पढ़ा पा रहा है तो हम सारे विषय कैसे पढ़ के परीक्षा देवें? नहीं तो क्या है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा। शिक्षक सब सब्जेक्ट पढ़ के आया है तभी तो शिक्षक बना है ना। ऐसा थोड़ी है कि जैसे कोई
आई स्पेशलिस्ट होता है, तो क्या उसको शरीर के दूसरे अंग का ज्ञान नहीं है? उसने अध्ययन तो पूरा किया है MBBS का, लेकिन उसने मास्टरी इस पे विशेष खोज करी है, रिसर्च किया है, इसलिए इसमें हो रहा। बाकी तो ढोर डॉक्टर भी वो हाथ देख ले मनुष्यों के हमने देखा है, गांव में था वो, कोई डॉक्टर नहीं मिलता था, तो वो जो पशुओं का डॉक्टर था वही हाथ, कंपाउंडिंग डॉक्टर था, वही पशु डॉक्टर आकर के व्यक्ति का इलाज कर देता था और ठीक हो जाता था। तो प्रकृति पशु से मनुष्य की मिलान हो रही है। MBBS कर रहे हो, लेकिन प्रयोग तो आप मेंटक में कर रहे हैं ना, क्या बात हो गई? यानी उन पशुओं के माध्यम से भी आप यहाँ अपना काम कर रहे हो, करेंगे वे, लेकिन ठीक तो तुम्हें करना पड़ेगा, उसका नॉलेज तो होगा। तो एक पीरियड शिक्षक पढ़ा रहा, दूसरी जगह दूसरा पीरियड पढ़ा रहा, शिक्षक को एक पीरियड पढ़ाने के बाद छुट्टी दे दी जाती क्या? हाँ, बस ये है कि उस शिक्षक को ये है कि अब जैसे संस्कृत आप पढ़ा रहे हैं तो 6 पीरियड संस्कृत ही के हैं, 6 क्लासों के, तो वो समझता है कि सिर्फ जो अकेले संस्कृत जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। यही नेगेटिव सोच कहलाती है, यही नेगेटिव सोच कहलाती है। नहीं, वही टीचर अवसर पा कर के इंग्लिश भी पढ़ाता, गणित भी पढ़ाता, अवसर अब यदि दूसरा टीचर नहीं होता। आँख में बहुत तकलीफ हो गई, तीसरी में दिखाया, धनबाद में दिखाया, रांची में दिखाया, आराम नहीं लगा। आश्रम के सामने एक देसी वैद्य रहता था, उसको अंत में हार के दिखाया, तो उसने वो 15 पैसा को कैप्सूल दिया और तत्काल उसमें आराम लग गया और आँख ठीक हो गई। हजारों खर्च करे सो कुछ नहीं हुआ। ये स्थिति है। उस समय 15 पैसा को बात था, अब तो 2 रुपये के 4 आ रहा है। वो कैप्सूल का अभ्यास इनको अभी भी है, अब तकलीफ होती तो कैप्सूल ही बुलवाते। कंकड़ अंकड़ को चिल्ला गया तो उससे निकल जाता है, धूल है एकदम उड़ी चली गई तो वो उससे कट जाता है, डाल के सो जाओ तो काट देते हैं। 2:30 बज गए।